झांसी में 40 लाख की आरटीजीएस ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। झांसी पुलिस ने बैंक ग्राहकों के चेक और आरटीजीएस एनईएफटी फॉर्म बदलकर लाखों रुपए की ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय जालसाज समीर सामंत 49 निवासी पश्चिम बंगाल को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने झांसी के एक कारोबारी के आरटीजीएस फॉर्म में हेरफेर कर 40 लाख रुपए फर्जी खातों में ट्रांसफर करा लिए थे। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 94,100 रुपए नकद, सोने के आभूषण, 12 चेक, 5 डेबिट कार्ड, मोबाइल फोन व अन्य सामान बरामद किया है। वहीं ठगी की रकम में से करीब 37 लाख रुपए विभिन्न बैंक खातों में फ्रीज करा दिए गए हैं। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी देश भर के बैंकों की रेकी कर ग्राहकों के चेक और आरटीजीएस फॉर्म बदल देता था तथा फर्जी खातों के जरिए रकम ट्रांसफर कर लेता था। पुलिस ने उसे रेलवे स्टेशन जाने के दौरान गिरफ्तार किया। मामले में आगे की जांच जारी है। क्या मामला है और कैसे करता है? दिनांक 4 जून को थाना नवाबाद पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि थाना नवाबाद क्षेत्र के अंतर्गत एक बैंक से 40 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस ने मामले की छानबीन की थी तथा जो पीड़ित पक्ष है उनसे तहरीर प्राप्त करते हुए अजय कुमार सिंह की ओर से जो तहरीर प्राप्त हुई थी उस पर तत्समय सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। तभी से घटना के खुलासे के लिए थाना नवाबाद पुलिस की कई टीमें तत्पर थी। आज उसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में किए जा रहे खुलासे के प्रयास के क्रम में आज ये थाना नवाबाद पुलिस को सफलता मिली है और इसमें जो घटना कारित करने वाला मुख्य अभियुक्त था समीर सामंत निवासी जिला हुगली पश्चिम बंगाल का ये निवासी है। इसके द्वारा ये घटना कारित की गई थी। इसको आज गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके द्वारा जब इससे पूछताछ की गई तो इसने स्वीकार किया कि इसके द्वारा अपने सुकू मंडी नाम से अलग अलग बैंकों में कुल 8 खाते खोले हुए हैं और ये बैंकों में रेकी करता है और उसके बाद मौका मिलते ही आरटीजीएस, एनईएफटी और पीपीएस फॉर्म को बदलकर और उसमें अपने इन खातों के नंबर डालते हुए और फर्जी हस्ताक्षर बनाकर पैसे को जो पीड़ित लोग होते हैं उनसे चीटिंग करते हुए इस पैसे को अपने खातों में ट्रांसफर करा लेता है। और उसके बाद यही इसने सेम घटनाक्रम झांसी में किया। 31 मई को ये जनपद झांसी में आया था, तभी से ये रेकी कर रहा था और उसके बाद से ये इसने घटना कारित की। इसमें ये गया बैंक में और इसने जो अजय कुमार सिंह व्यक्ति जो तहरीर जिन्होंने दी है उन्होंने अपने गार्ड के माध्यम से 40 लाख रुपए भेजे थे आरटीजीएस कराने के लिए अपने किसी खाते में, जो इस व्यक्ति द्वारा अपना आरटीजीएस, एनईएफटी और पीपीएस फॉर्म को फर्जी तरीके से बदलते हुए और अपने ही खाते में उस पैसे को ट्रांसफर करा लिया गया। पुलिस ने इसमें 37 लाख रुपए अभी फ्रीज करा दिया है। जो धनराशि इसने अपने खाते में ट्रांसफर की थी उनको विभिन्न बैंकिंग माध्यम तथा यूपीआई के माध्यम से इसके द्वारा यूज किया गया। इसने उस पैसे से 2 जनवरी को मालाबार ज्वेलर्स में सोने के आभूषणों की खरीद की तथा उसके बाद 3 जून को कल्याण ज्वेलर्स में भी इसने सोने के आभूषणों की खरीद की। पुलिस ने जब इस व्यक्ति को हिरासत में लिया उसके बाद पूछताछ के दौरान ये सभी जो चीजें संज्ञान में आई, ये सभी चीजें बरामद की जा चुकी हैं। इसके कब्जे से कुल 94,100 रुपए नगद प्राप्त हुआ है। 3 अंगूठी पीली धातु, 1 लॉकेट पीली धातु जिसकी कीमत लगभग 1,68,400 रुपए है। इसके अलावा विभिन्न बैंकों के भरे हुए 4,47,500 रुपए के कुल 12 चेक प्राप्त हुए हैं। अलग अलग बैंकों के 5 डेबिट कार्ड और सुकू मंडी नाम से ही 1 पैन कार्ड प्राप्त हुआ है। 2 एंड्रॉइड फोन, 1 कीपैड फोन तथा 3 सिम बरामद हुए हैं और लगभग 37 लाख रुपए को पुलिस ने होल्ड भी करा दिया है। इस प्रकार घटना के तत्काल बाद खुलासा करते हुए घटना का 100% अनावरण और बरामदगी इसमें की गई है थाना नवाबाद पुलिस द्वारा। और अभी इसके द्वारा पूछताछ के क्रम में जो भी तथ्य बताए गए हैं उनको गहराई से सभी तथ्यों को देखा जा रहा है तथा जो भी तथ्य अन्य प्रकाश में आएंगे उनको विवेचना में शामिल किया जाएगा। तो मैम ये एक ही बैंक में कर रहा था ऐसा? ये अलग अलग शहरों में और अलग अलग बैंकों में जाकर ये देखता था और उसके बाद रेकी के आधार पर ये अपनी घटना कारित करता था। यहाँ जनपद झांसी में भी इसके द्वारा यही किया गया। 31 मई को ये आया था और उसके बाद से इसने बैंकों में पहले देखा और फिर जैसे ही इसका मौका बना इसने आरटीजीएस और फॉर्म बदलकर घटना कारित की। ये यहाँ पर रुका हुआ था। कहाँ रुका था? इसने जो कुछ पैसे जो इसने बैंक से अपने ट्रांसफर किए हैं, यूपीआई यूज किया है, अलग अलग जगह पर इसने रहने के लिए, खाने पीने के लिए वो पैसा ट्रांसफर किया है। उन सभी तथ्यों को गहनता से देखा जा रहा है
और उन्हें विवेचना में शामिल भी किया जाए। बैंक भी ये फेक नेचर पकड़ नहीं पाई। इसमें जो एफआईआर हुई है उसमें अज्ञात बैंक कर्मी भी शामिल है। इन सभी तथ्यों को विवेचना में देखा जाएगा। किसी की भी संलिप्तता यदि घटना में पाई जाएगी तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बैंक के थ्रू ये आरटीजीएस होगा।